पहले हम करेंगे नॉन लीप ईयर, ठीक है बेटा। देखो एक तरफ लिखते हैं अपन नॉन लीप ईयर, है ना, और एक तरफ अपन लिख देते हैं क्या मेरे बच्चे, जल्दी बोलेंगे लीप ईयर, ठीक है। हाँ, एक हो गया नॉन लीप ईयर, एक हो गया लीप ईयर। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, डेज कितने होते हैं बताना जरा, आज पोस्टमार्टम कर दूंगा पूरा इस सवाल का, टेंशन मत ले मेरे बच्चे। नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं सर? 365 डेज होते हैं क्या? होते हैं, ठीक है। लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं क्या? ध्यान से देख लो, कल सवाल आ जाए तो रोते हुए मत आना सर 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 कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर सर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको वीक्स में कन्वर्ट करो, 365 ऐसे डिवाइड कर दे बेटा, है ना, कितना आएगा बता, जल्दी बोल जल्दी बोल। 7 से डिवाइड कर, 7 5 जा 35, बच गया 1, ये 15, 7 2 जा 14, बच गया 1। एक दिन ज्यादा है, मतलब इसका मतलब क्या है? 52 वीक्स, है ना, प्लस 1 डे, यही है क्या? यही है, ठीक है। अगर 366 डेज को तुम डिवाइड करोगे, अगर 366 डेज को मेरे बच्चे डिवाइड करेगा, क्या आएगा? 7 5 जा 35, ये बच गया 1 6, 7 2 जा ये 14, बच गए 2 दिन। मतलब इसका मतलब क्या है सर? 52 वीक्स, 52 वीक्स और प्लस 2 डेज। बोल बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएंगे, कम ऑन फास्ट। 52 वीक्स का मतलब क्या है? हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, संडेज इन नॉन लीप ईयर, है कि नहीं? एक तो ये निकालना है अपने को, और एक हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन इन लीप ईयर। ये है आज का मुद्दा। आज का मुद्दा, आज की प्रॉब्लम यही है कि सर लीप ईयर वाले सवाल जो होते हैं ना, इनमें जरी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। अब देखो ध्यान से जरा देखना सर, अगर ये 53 संडेज की बात हो रही है, 52 वीक का मतलब क्या है? 52 संडे तो हो गए ना, हो गए, प्लस 1 डे, प्लस 1 डे। अब ये एक दिन काश संडे हो जाए। सुनो, 52 वीक तो हो गए, 53 संडे हो जाए, क्या चांस है? 52 संडे तो ऑलरेडी है, एक संडे मतलब एक दिन संडे हो जाए, इसका क्या चांस है? एक दिन क्या हो सकता है बेटा? अगर 7 दिन होते मेरे बच्चे तो मंडे, ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, और फिर सैटरडे, और लास्ट में संडे। मतलब संडे आने के चांस क्या है? 1/7। तो 53 संडेज का भी चांस 1/7 होगा। किस किस को आया समझ में? ये पहले बताना किस किस को आया समझ में, फास्ट कमेंट्स में बताओ। हाँ सर, लीप ईयर वाला सिस्टम समझ में आ गया सबको कि लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी कैसे? सर फिर से समझा दो प्लीज। रुद्र सोनी बेटा देख, एक साल में 365 डेज होते हैं क्या नॉन लीप ईयर में? ये बता मेरे को। ये नॉन लीप ईयर की बात हो रही है, ये लीप ईयर है, ये हमारा क्या है? दिस इज लीप ईयर, ओके, दिस इज लीप ईयर। ये समझ में आया क्या भाई? नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो 365 डेज को पहले वीक्स में कन्वर्ट करो, कितने हफ्ते होंगे? हमने देखा 52 वीक्स और 1 डे होगा, डिवाइड करके देख लिया, क्योंकि 52 पूरा का पूरा आ गया क्वेश्चन, और 1 बच रहा था रिमाइंडर। जब 7 से डिवाइड किया, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सो 52 वीक्स तो हो गए, मतलब 52 संडे तो आने ही आने, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, सबके सब दिन 52 तो आने ही। अब 53 आ जाए तो बचा हुआ एक दिन, बचा हुआ एक दिन अगर संडे हो गया, बचा हुआ एक दिन अगर संडे हो गया, मतलब क्या? 53 हो जाएंगे, 52 प्लस 1 53। तो ये तो क्या सॉर्टेड सीन है क्या? इज दिस क्लियर? सो एक दिन, अब एक दिन क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कुछ भी हो सकता है। तो 7, टोटल आउटकम 7, फेवरेबल कौन है? संडे 1, तो 1/7 मेरा आंसर हो जाएगा, बस खत्म। चांस समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को क्लियर हुआ भाई बोलो। अब 52 वीक्स नॉन लीप ईयर खत्म, अब आता है लीप ईयर। लीप ईयर बाबा की जगह, अब लीप ईयर बाबा में कितने दिन होते हैं? 366 डेज, ठीक है। अब 366 डेज को मैंने कन्वर्ट कर लिया 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ठीक है। अब ये 52 वीक्स मतलब 52 संडे तो आना ही है, अरे सारे ही दिन 52 तो आना ही है। बात आ रही है कि ये जो 2 डेज है, ये 2 डेज का जलवा है। इस 2 डेज में कौन सा दिन संडे होगा ये ढूंढना है। चलिए, अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 2 दिन है हमारे पास, 2 डेज, 2 डेज में संडे कब कब आएगा? मैं कह सकता हूं या तो संडे आ जाए और मंडे आ जाए, 2 दिन का पेयर, या मंडे आ जाए और ट्यूसडे आ जाए, यहां पर ट्यूसडे हो जाए और वेनसडे हो जाए, या फिर वेनसडे हो जाए साथ में थर्सडे आ जाए इसके, है ना। ऐसा तो नहीं होगा वेनसडे और फ्राइडे आ जाए, एक के बाद एक ही आएंगे ना, अजीब सी बात मत करना, है ना। यहाँ फिर आ जाए सर थर्सडे और फ्राइडे, यहाँ फिर आ जाए फ्राइडे और सैटरडे। अब फिर से सैटरडे और संडे भी तो करना पड़ेगा, सैटरडे और संडे। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस, तो नीचे तो 7 ही आएगा, नीचे तो क्या आएगा? नीचे 7 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? कौन बताएगा? कितने केसेस में तुमको संडे दिख रहे हैं मेरे बच्चे? बताओ, मुझे बताएंगे कि इन कौन से केसेस में संडे दिख रहा है? जल्दी बताओ, आंसर दो यार प्लीज। एक तो ये वाला केस है संडे मंडे, ये वाला केस हमारा फेवरेबल है कि नहीं? बताओ, क्या ये वाला केस फेवरेबल है? और दूसरा सर,
ये सैटरडे संडे वाला फेवर, तो यहां पर आ जाएगा 2/7। बोलो किस किस को समझ में आ गया। मैं बोलता हूं 53 संडेज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7। मैं बोलूं 52 संडेज हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सुनो मेरी बात ध्यान से भाई। भाई मैं तुमसे अगर बोल दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज संडेज इन अ लीप ईयर, बताओ चलो। 52, ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, अच्छे वाले के बस की बात नहीं है इसका जवाब देना। नीचे तो 7 आएगा, नीचे तो 7 आएगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? जल्दी ऊपर क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 52 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई 52 संडे तो ये हो गए, 2 दिन में संडे नहीं आना चाहिए। इन 2 दिनों में संडे कोई नहीं होना चाहिए, क्या होगा बोलो? इन 2 दिनों में संडे कोई नहीं होना चाहिए, इन 2 दिनों में संडे नहीं होना चाहिए, ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इन 2 दिनों में संडे नहीं होना चाहिए। भाई भाई ये 5 केस होंगे ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 में तो संडे है, तो आंसर आ जाएगा 5/7। बोलो किस किस को आया समझ में?